So question number 3 says find the ranks of each of the following matrices. Let me just check if everything works right. Well, so हमने ये जो हमारे पास matrices हैं following two matrices, इसकी हमने ranks find करनी है. So हम पार्ट नंबर फर्स्ट जो है पहले इसको करते हैं. रैंक फाइंड करना तो आपको पता है, अगर आपने लेक्चर नंबर जो इससे पहला वाला लेक्चर है, ठीक है, वो अगर आपने वॉच की है तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको समझाया था कि रैंक्स जो है ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इट्स एशेलॉन फॉर्म. जब आप एक मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होते हैं तो वो आपका रैंक होता है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड इन हियर यू गो. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने अपने लिए ऑलरेडी लिख लिया है. सो हमने विदाउट गेटिंग डिले हमने ऑपरेशन स्टार्ट करना है, रो ऑपरेशन. सो चलो रो ऑपरेशन हम शुरू कर देते हैं. इन द प्लेन इज कि इस मैट्रिक्स को हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एशेलॉन फॉर्म मीन्स वी शुड हैव ज़ीरो हियर, वी शुड हैव ज़ीरो हियर एंड वी शुड हैव ज़ीरो हियर. अगर यहाँ पर भी ज़ीरो आ गया तो कोई मसला नहीं, फिर हमारे पास रैंक 2 होगा, और अगर यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो फिर रैंक हमारे पास 3 होगा. एंड सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. देखें यहाँ पर वी शुड हैव 1, सो ऑलरेडी 1 मौजूद है, बहुत अच्छा हो गया. हमने अब क्या करना है कि इसको हमने ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो. तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए R2 का जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा कि R1 जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको मैं ज़रब दूंगा -2 से और फिर इस 2 के साथ ऐड कर लूँगा. तो सिर्फ एक एलिमेंट को तो आप नहीं कर सकते हो ना, पूरा रो फिर करना पड़ेगा. एंड सो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं है. वैसे मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ. इसको मैं R1 जो है इसको मैं ज़रब दे देता हूँ -2 के साथ, और फिर मैं ये जो R2 नंबर रो है इसके साथ इसको ऐड कर देता हूँ. एंड सो इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो फिर ये बनेगा आपके पास -2 0 एंड +4, दिस इज़ +4. चलो, और अब ये इसके साथ ऐड कर लूँगा +2 एंड 1. ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 2 एंड 4 एंड 1 इज़ 5. तो ये अब हम यहाँ पर लिख लेंगे रो नंबर सेकंड के ऊपर कि 2 0 2 एंड 5, और रो नंबर फर्स्ट हम उसी तरह लिख लेंगे 0 1 0 एंड -2. और अब हमने रो नंबर थर्ड करना है द सेम वे. इन दोनों को हम अगर ऐड कर ले तो ये 0 हो सकता है, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R3. जो आप फर्स्ट पहले लिखते हो उसमें चेंज आती है, बाकी में नहीं, ठीक है. सो अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले, +1 -1 इज़ 0, 0 + 2 इज़ +2, -2 + 3 इज़ +1. अच्छा, बहुत चंगा हो गया. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया, इसको भी हमने 0 बनाना है. तो इसको 0 बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा कि R2 को यूज़ करूँगा, ठीक है, R1 को नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 है. तो यहाँ पर 2 है, इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -2 हो जाएगा, और वो -2 इसके साथ ऐड कर लूँगा. तो आप समझ गए होंगे कि फिर हमारे पास 0 आ जाता है. एंड सो आई शुड राइट R2 को -1 से ज़रब दो एंड देन उसको ऐड कर दो R3 के साथ. एंड यहाँ पर आपके पास 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 5. सो ये -2 हो जाएगा ना, -2 + 2 इज़ 0. ये -5 हो जाएगा, -5 + 1 इज़ -4. ये 0 और 0 तो 0 और 1 0 -2 अपनी जगह मैं लिख लूँगा. अब ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म हम अचीव कर चुके हैं. यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 1 0, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 2 ज़ीरोज़. So zeros increases row by row, and this is echelon form. So अब हम लिखेंगे which is now in echelon form, and the number of non-zero rows are 3. ये भी आपके पास एक non-zero row है, ये भी आपके पास एक non-zero row है, और ये भी आपके पास एक non-zero row है. तो 3 हमारे पास non-zero rows है. So the rank is +3.
रैंक हमारे पास +3 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर स्टिल है तो आप बता सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 नाउ। सो दिस इज पार्ट नंबर 2 राइट। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सो हमने जल्दी से रो ऑपरेशन शुरू कर देनी है और लेट अस जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द एशेलॉन फॉर्म। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वी शुड हैव 1 राइट हियर एट द फर्स्ट रो in the first element, and we have 3 here, so we can interchange these 2 rows, row number 1st and row number 3rd. So this is how we can get 1 over here. So हम लिखेंगे यहाँ पर we should write R1 is exchanged with R3, and so the R1 will become 1 minus 2, and then R2 is unaffected 0 to 1. So this is an extra step that we should take in order to make it feasible for echelon form. So अब हमने लिखना है 3, 1 and -4, right? And so the next step is, you already know, we have to convert it in this element into 0, and so this is already 0. बहुत अच्छा. So now this 3 should be 0. सो एक स्टेप तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन खैर एक स्टेप यहाँ पर बचत भी हो गया। एंड सो नाउ अब हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि आप इसको 0 करो, तो इसको 0 करने के लिए इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 को, ठीक है। एंड द रिजल्ट शुड बी एडेड विद R नंबर 3। एंड सो यहाँ पर अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 + 3 into 3 that's 6, and we have +3 1 and -4, एंड सो ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 4 and 6 - 4 is 2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 4 and 2, और यहाँ पर 0 2 and 1, और यहाँ पर आपके पास है 1 -1 -2। अच्छा, एंड नाउ दिस एलिमेंट शुड बी 0। अब इसको 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने R नंबर 2 को यूज़ करना है, और यहाँ पर चूँकि आपके पास 2 है तो इट शुड बी 1। लेकिन ठहरो ज़रा, यहाँ पर एक और भी चीज़ हो सकती है। अगर इस 2 को मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये आपके पास -4 बनेगा ना, और ये -4 अगर मैं इस 4 के साथ ऐड कर लूँ तो फिर आपके पास 0 आ सकता है। एंड सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो -2 के साथ और इसको ऐड करो, ठीक है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू स्टेप फॉर अस, हमने इसको 1 नहीं बनाया और इसको हम 0 करने जा रहे हैं। एंड सो दिस इज रो ऑपरेशन। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आप एक काम कर लो, ये जो आपके पास R2 है, इस R2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो, और जो रिज़ल्ट बनता है उसको फिर आप R3 के साथ ऐड कर लो। सो लेट मी जस्ट डू इट, 0 -4 and -2, एंड देन इसके साथ ऐड करो 0 + 4 and 2। सो 0 ये दोनों कैंसिल होके 0, ये दोनों भी कैंसिल होके 0, and we can get 0 0 0 here, which I was expecting। 0 2 1 and then 1 -1 and -2। दिस इज इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एशेलॉन फॉर्म है, ठीक है। एंड सो इन दिस एशेलॉन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2 1 and 2। ये तो आपके पास पूरा एक 0 रो आ गया। एंड सो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा विच इज़ नाउ इन एशेलॉन फॉर्म, सो द रैंक इज़ 2। रैंक किसे कहते हैं कि एशेलॉन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज़ होते हैं तो वो 2 है ना। सो यहाँ पर हमारे पास रैंक 2 आ गया, और इससे पहला वाला पार्ट जो था उसमें रैंक हमारे पास 3 था। एंड सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4।